दो जबरदस्ती में मैदान पूरी तरह से भर चुका देखो है भाई, और आज का इंडिया की दिन टीम वाकई का क्रिकेट का गेम त्योहार साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। पहली गेंद फेंकी जा रही है। गेंदबाज अपने रन अप की शुरुआत करते हुए और यहाँ आए गेंद। बल्लेबाज ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और जा बॉल रहे को हैं, हल्के से ये कवर की गेंद फेंक दिशा में रहे, धकेला। फहीम बच कोई गया, रन नहीं मिलेगा। फील्डर ने तेजी बचा से दिया। बॉल पर कंट्रोल किया। दूसरी गेंद। छक्का गेंदबाज जाती। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए और ये आए एक शानदार यॉर्कर। बल्लेबाज ने बल्ला नीचे लाकर बॉल को रोकने की पूरी कोशिश की, मैं लेकिन नहीं नो। खेल रहा हूँ ना। बॉल पैड्स पर लगी है। जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी है। 6 रन 6 रन। अरे LBW कैच आउट। था यार, दर्शक 4 रन खुशी जवा से दिया। झूम उठे हैं और गेंदबाज ने पहले ही ओवर में विकेट निकाल लिया है। क्या गजब की शुरुआत। अब आते हैं अगले बल्लेबाज। नई उम्मीद लेकर मैदान में आ रहे हैं। सभी की निगाहें इन पर टिकी हैं। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार और यहाँ आई गेंद और बल्लेबाज ने क्रीज से बाहर आकर जोरदार शॉट लगाया है। बॉल हवा में ऊंची उठी हुई है और ये रही बाउंड्री के पार। छक्का। स्टेडियम में चारों तरफ तालियां गूंज रही हैं। क्या गजब का शॉट था। अगली गेंद पर 4 गेंदबाज ने रन। फिर से गेंद फेंकी और फहीम ये 4 बल्ले रन का मार दिया। किनारा। बल्ला और बॉल का बहुत हल्का संपर्क और फील्डर ने गली में एक शानदार कैच लपक बोल्ड लिया है। एक और विकेट गिर चुका है। बल्लेबाज निराश होकर वापस जा रहे हैं और गेंदबाज अपनी टीम के साथ जश्न मना रहे हैं। आखिरी ओवर। अब मैच अपने आखिरी क्षणों कुछ में है नहीं। और टीम को जीत के लिए चाहिए केवल 10 रन, लेकिन उनके पास सिर्फ एक विकेट शेष है। गेंदबाज पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं और यहाँ आए गेंद और ये क्या। गेंदबाज ने स्लो अब। गेंदबाज जो एक बहुत ही गंभीर गधा था, गेंद फेंकते हुए चिल्लाया, ओ बेल, तुम घास नहीं, गेंद पर ध्यान दो। भोलू ने कहा, गधा हमेशा सलाह देता है लेकिन खुद कभी काम नहीं करता। फिर बैल ने एक बाउंड्री मारी और भोलू बोला, वाह, ये बैल तो जैसे ताज़ा घास पर दौड़ रहा हो। मोलू ने कहा, लेकिन ध्यान दें, ये बाउंड्री पर जा रहा है जैसे कि घास के मैदान में अपने दोस्तों को बुला रहा हो। तभी अचानक एक गेंद फिसली और एक गधा मैदान में घुस गया। भोलू ने कहा, अरे केस ये हो क्या गया। हो गया। ये तो गधा क्या सीधे कर रहे मैदान यार में आ आप? गया, जैसे क्रिकेट की जगह गधे की रेसिंग हो रही हो। मोलू ने मजाक में कहा, लगता है गधा भी मैच में भाग लेना चाहता है। मैच आगे बढ़ा और गांव के बैल ने शानदार बैटिंग की। भोलू ने कहा, इन बैलों की बैटिंग तो जैसे खेतों में हल चलाने के लिए तैयार हो गए हो। मोलू ने तुरंत जोर दिया, और ये गधों की फील्डिंग तो बिल्कुल ऐसी है जैसे बकरी ने घर से भागते समय बर्तन गिरा दिए हो। आखिरकार मैच खत्म हुआ और गांव के बैल जीत गए। भोलू ने कहा, बैलों ने आज साबित कर दिया कि घास से बड़ा कोई नहीं। मोलू ने हंसते हुए कहा, और गधे अब ये सोच रहे हैं कि अगली बार बर्तन उठाने की प्रैक्टिस करनी होगी। गांव वाले हंसते हंसते मैच का आनंद ले रहे थे। भोलू और मोलू की कमेंट्री ने पूरे गांव में हंसी का माहौल बना दिया। तभी बॉल ने रमेश की तरफ उड़ान भरी और वह डर के मारे कुर्सी से गिर पड़ा। माइक पर आवाज आई और गेंद कमेंटेटर को मारती हुई निकल गई। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रमेश झेपता हुआ उठा और फिर से माइक संभाला। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक तेज गेंद थी जो मेरे मतलब बल्लेबाज के पास आए। मैच चलता रहा और रमेश ने फिर से कमेंट्री शुरू की और यह चौका बल्ले से निकली और सीधे बाउंड्री पार। लेकिन तभी किसी ने आवाज लगाई, अरे भाई, बाउंड्री नहीं, वो तो मैदान के बाहर बकरी के पास चली गई। रमेश ने झेपते हुए कहा, दोस्तों, हमारी पिच थोड़ी अलग है, यहाँ गेंद कभी भी किसी भी दिशा में जा सकती है। अब बारी आई रमेश के चचेरे भाई रमाकांत की बैटिंग की। रमेश ने चाहते हुए कहा, और अब मैदान में उतरे हैं रमाकांत, जो गांव के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। रमाकांत ने पहला शॉट मारा और गेंद हवा में उड़ गई। सबकी निगाहें गेंद पर टिकी थीं। तभी किसी ने चिल्लाया, अरे रमेश, ये तुम्हारा भाई नहीं, ये तो गेंद फेंकने वाला हेलमेट लेकर दौड़ रहा है। रमेश ने घबराकर कहा, दोस्तों, ये हमारे गांव की विशेषता है। यहाँ खिलाड़ी कभी भी किसी भी भूमिका में आ सकते हैं। मैच खत्म हुआ और रमेश ने विजेता टीम की घोषणा की, लेकिन माइक बंद हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, विजेता टीम है। तभी एक और गेंद आकर माइक से टकराई और माइक के बजाय रमेश जमीन पर। फिर माइक से आवाज आई। मैदान पर गांव की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और क्रीज पर थे हमारे शेर छुटकू यादव। छुटकू का रिकॉर्ड ये था कि वो पिछले 3 मैचों में बिना गेंद छुए ही आउट हो चुके थे। बबलू भैया ने माइक उठाया और बोले, और ये हमारे धुरंधर छुटकू यादव क्रीज पर आ चुके हैं। इनकी बैटिंग देखने के लिए लोग खासतौर पर मोबाइल से लाइव देख रहे हैं।
क्योंकि मैदान में तो इन्हें पहले ही देखने से मना कर दिया गया था। पहली गेंद फेंकी गई, छुटकू ने जोरदार स्विंग मारी, गेंद बाउंड्री की तरफ उड़ गई, लेकिन बाउंड्री की तरफ नहीं बल्कि स्टंप्स की ओर। बबलू भैया हंसते हुए बोले, क्या गजब की बैटिंग है। छुटकू यादव ने स्टंप्स को ही गेंद समझकर उसकी धुनाई कर दी। अब देखते हैं टेबल हो स्टंप्स गया। रिवेंज कब लेते हैं। दूसरी गेंद पर छुटकू ने बल्ला ऐसा घुमाया कि बल्ला ही हाथ से छूटकर विकेटकीपर के पास चला गया। बबलू भैया जोर से बोले, अरे भाई, छुटकू तो बल्ले से भी तेज दौड़ते हैं। देखिए, बल्ला विकेटकीपर के हाथ में और छुटकू क्रीज से बाहर। अब कौन पहले रन बनाएगा। तीसरी गेंद पर छुटकू ने बाउंड्री मारने का मन बना लिया। जैसे ही गेंद आए, छुटकू ने ऐसा जोर लगाया कि बल्ला पूरा घूम गया और वो खुद भी घूमकर जमीन पर गिर पड़े। बबलू भैया माइक में हंसते हुए बोले, ये है यादव स्टाइल। बल्ला घूमा, बैट्समैन घूमा, पर गेंद तो वहीं की वहीं खड़ी है। लगता है गेंद भी छुटकू की बल्लेबाजी देखकर कंफ्यूज हो गई है। अंत में जब छुटकू बिना गेंद छुए रन आउट हो गए तो बबलू भैया बोले, और ये छुटकू यादव का क्लासिक प्रदर्शन। बल्ला घुमा, बल्ले वाला घूमा, रन भी घूमा, लेकिन आउट होने में जरा भी समय नहीं लिया। दोस्तों, ऐसा टैलेंट हर गांव में नहीं मिलता। और भैया गई बल्लेबाज आ रहा है और उसने गली के बच्चे की तरह बॉल को देखा, जैसे वो कोई गेंद नहीं बल्कि उसकी दादी का बनावटी आम हो। श्यामू, बिल्कुल। और गेंदबाज की तो हालत ऐसी है जैसे वो सुबह सुबह आलू के पराठे खाने के बाद दौड़ रहा हो। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, रामू और श्यामू ने कमेंट्री में मजेदार बातें जोड़ना शुरू कर दिया। एक खिलाड़ी जो बेहद गंदा खेल रहा था, उसका नाम लेते हुए रामू बोला, रामू, और ये बल्लेबाज अगर इसने इतना ही खेला तो अगले महीने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे खराब बल्लेबाजी का रिकॉर्ड बनाकर आएगा। श्यामू, हाँ बिल्कुल। और फिर उसे एक बर्थडे केक देने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो खुशी खुशी अपना रिकॉर्ड मनाए। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी एक बॉलर गेंद फेंकने आया और श्यामू ने कहा, श्यामू देखिए, ये बॉलर अब गेंद फेंकने के बजाय एक फैंसी डांस कर रहा है। लगता है इसे अपनी डांस कंपटीशन का रिहर्सल करना है। रामू, अरे ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये गेंदबाजी काम डांसिंग शो ज्यादा लग रहा है। फिर अचानक बल्लेबाज ने एक बड़ा शॉट मारा और गेंद सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ गई। दोनों कमेंटेटर्स जल्दी से एक तरफ भागे और रामू बोला, रामू, ये गेंद कमेंट्री में ऐसी आई जैसे किसी ने बिना बुलाए शादी में घुसपैठ कर दी हो। जब सब कुछ शांत हुआ तो श्यामू ने कहा, श्यामू देखिए, ये तो साफ हो गया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी का बड़ा छक्का या फिर हमारी कमेंट्री जो हर बार हंसाने में कामयाब होती है। आखिर में दर्शकों ने ताली बजाए और कमेंटेटर्स ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मैच ने न केवल क्रिकेट का आनंद दिया बल्कि सबको हंसाने का भी मौका दिया। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि खुशी और हंसी का एक माध्यम है और यही उसकी असली खूबसूरती है। 4 नाच रही थी। कैच 4 रन। भागो भागो दूर। भाग क्या क्यों नहीं है। चंगेज, ए चंगेज, अरे पुरिया दया उखलिए बैठा। पूरी चाहिए बे, दोनों मिलकर पूरी। बैठे दोनों लोग।
चार हो गया